पटना में राष्ट्रीय सहारा के स्थानीय संपादक रमाकांत चंदन के काव्य संग्रह गोइठा थापती लड़की का विमोचन हुआ। विधान परिषद सभागार में आयोजित इस समारोह में सहारा न्यूज नेटवर्क के सीईओ और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। राजनीतिक हस्तियों में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इसी को लेकर एक रिपोर्ट। पटना में राष्ट्रीय सहारा के स्थानीय संपादक रमाकांत चंदन जाहिर तौर पर पत्रकार के रूप में ख्यात रहे हैं, लेकिन अब इनका कवि का व्यक्तित्व भी सामने आ गया है। कविता को देखें तो आधी आबादी के रूप में मैंने जो कविताएं लिखी है, खासकर गोइठा थापती लड़की हो या प्याज काटती हुई स्त्री के साथ एक शाम, ये कविताएं देखेंगे तो उसमें महिलाओं की जो पीड़ा है, लेकिन पीड़ा से निकलने की जो एक तरह से कह सकते हैं संघर्ष भावना है, वो कहीं न कहीं उनके छवि को हमारे समाज के लोगों के बीच में वो ऊंचा रख पाते हैं, ताकि वो अपने जीवन को सफल बना सके तमाम मुसीबतों के बावजूद। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि चंदन जी से उनका जुड़ाव पुराना रहा है और इस संग्रह का नाम ही अनूठा है। कविता का भाव और शिल्प दोनों ही पक्ष सशक्त हैं। ये गोइठा थापती लड़की चंदन जी को द्वारा लिखा गया है। इस पर मैं यही कहूँगा, ये चंदन की सुगंध है जो कि बिहार के ग्रामीण परिवेश को, हिंदुस्तान के ग्रामीण परिवेश को, आर्थिक परिवेश को, राजनीतिक परिवेश को और ये साहित्यिक परिवेश को यहाँ पर दर्शाता है। और किस तरह से पीड़ा में रहकर और कवि अपनी बातों को रखता है और उसको लोगों के बीच पहुंचाता है। और पहले भी हम लोग पहले सुने थे, वियोगी होगा पहला कवि, आस से उपजा होगा ज्ञान। तो कुछ उसका भी पूट हमको यहाँ पर मिलता है। पुस्तक लोकार्पण को लेकर पटना पहुंचे सहारा न्यूज नेटवर्क के सीईओ और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय ने कहा कि चंदन जी ने कविताएं लिखने के दौरान उनसे भी राय ली थी। अब संग्रह सामने आ गया है, कविताओं के भाव हृदय को छू रहे हैं। तो मैंने जहां तक समझा है कि गद्य में हम अपने बहुत सारे विचारों को माला की एक लड़ी बना करके गूंथ के रख देते हैं, काव्य में हम अपने आंसुओं से शब्दों को धोकर परोस देते हैं। और जब हम बहुत कोमल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, बहुत गम में डूबे होते हैं या बहुत खुशी में सराबोर होते हैं, तभी कविता छलकती है, तभी भाव छलकते हैं और तभी लिखने वाले की जो अधिकतम अभिव्यक्ति हो सकती है, जो अधिकतम सौंदर्य हो सकता है, वो उसके कलम से पन्नों पर उतरता है। श्री उपेंद्र राय ने कहा कि प्रायः हर पत्रकार के भीतर एक कवि होता है और इसकी एक लंबी परंपरा भी रही है। सारांश ये कि पत्रकार के रूप में समाज को देखने वाला कवि मानवीय संवेदनाओं और पीड़ाओं का सशक्त और सार्थक चित्रण कर सकता है। और मैं ये मानता हूं कि हर पत्रकार के अंदर एक कवि जिंदा होता है। जब हम पत्रकारिता के प्रोफेशन में कदम रखते हैं तो हमें बॉलीवुड की भी रिपोर्टिंग करने का मौका मिलता है, ओलंपिक में खिलाड़ी कोई मेडल जीत के आता है उसकी भी रिपोर्टिंग करने का मौका मिलता है, कोई अपने राजनीतिक सफर में लंबी छलांग लगा जाता है उसकी भी रिपोर्टिंग करने का मौका मिलता है, कोई साधारण आदमी असाधारण काम कर जाता है उसकी भी रिपोर्टिंग करने का मौका मिलता है। इसके बीच जो संघर्ष चलता रहता है, एक पत्रकार के रूप में, एक राइटर के रूप में, एक रिपोर्टर के रूप में, वही संघर्ष उसके मानस पटल पर अंकित होता रहता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि चंदन जी कवि भी हैं। वो तो उन्हें वरिष्ठ पत्रकार के रूप में ही जानते थे। उन्होंने कहा कि गोइठा थापती लड़की से इन्होंने स्वयं को एक समाज दृष्टा कवि के रूप में भी स्थापित कर लिया है। मैंने
जब ये गोईठा थापती लड़की इनके पुस्तक को पढ़ा तो जीवन के कई आयामों को एक साथ इस काव्य संग्रह में डाला गया है। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनके संदर्भ में उनके विभिन्न स्वरूपों को, उनके विभिन्न जीवन के व्यवहारों को इसमें समेटने की कोशिश की गई। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि कवि का हृदय कोमल होता है और चंदन जी ने आत्मा की गहराइयों से कविताएं लिखी हैं, इसलिए कविताएं बेहद भावपूर्ण हैं। चूंकि कविता संग्रह के शीर्षक में ही नारी पक्ष की चर्चा है, तो इन्होंने न केवल कुछ पंक्तियों को पढ़कर सुनाया, बल्कि नारी विमर्श पर भी प्रकाश डाला। महिला का दर्द क्या होता है, और उस दर्द में उन्होंने कहा है हरापन बचाने के लिए। हरापन बचाने के लिए जब हरा कुछ बचा रहे तो जीवन की कड़ी धूप में सूखती है, वह बेचती है चना। इस हरेपन के और उसके बीच में खड़ा है पुलिस का डंडा, महाजन का सूद, बच्चे की दवा और खसम की दारू। एक महिला का कितना विवश से चित्र इन्होंने उल्लेख किया है। गोईठा थापती लड़की का शीर्षक ही पाठकों को लुभा रहा है और ग्रामीण परिवेश के सौंदर्य के साथ विडंबनाओं और अन्य पक्षों की ओर भी इशारा करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय सहारा के स्थानीय संपादक चंदन जी का यह काव्य संग्रह पाठकों को काफी पसंद आएगा और साहित्य जगत में यह गंभीर चर्चा का विषय भी बनेगा। अरविंद राठौर, सहारा समय, पटना।